नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। साथियों मैं क्लास पढ़ा रहा था लगातार, है ना? और सुबह से लगातार पेड बैच में क्लास ही चल रही थी। ये नोटिफ़िकेशन काफ़ी देर से आया हुआ है, हो सकता है आपके पास आ भी गया हो, है ना? तो कोई बात नहीं, मेरा काम बताना है, अगर नहीं पता चला है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ, एआरओ, एपीएस और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन का क्रम है वो इस प्रकार से है कि पहले आएगा एपीएस का, इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस का, जो आपका अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही देखने को मिल सकता है या द्वितीय सप्ताह में देखने को मिलता है ना? तो जो अगस्त वाला महीना होगा वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जाना जाएगा, है ना? और सितंबर का जो प्रथम वीक या द्वितीय वीक होगा इसमें आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ और एआरओ की वैकेंसी आएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो वैकेंसी का प्रोफार्मा है वो पूरी तरीके से, है ना, फाइनलाइज कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। बस अब नोटिफिकेशन जारी करना है। सारी चीजें उनके पास, ग्रुप डी की वैकेंसी, स्टेनो की वैकेंसी, ड्राइवर पोस्ट की वैकेंसी, एपीएस की वैकेंसी, ये सारी वैकेंसी का अप्रूव कर दिया गया है। बस वो किसी भी दिन भी अपना, है ना, अपनी वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन फटाफट डाल देंगे। 4 महीने का ज्यादा समय मिलता है, 4 महीने से ज्यादा समय का आपको मिलेगा नहीं नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट के बीच में। तो अगर आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की बात हम लोग कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीने आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगते हैं। इसलिए मैंने, जान रहे थे कि सितंबर और अगस्त के बीच में आ सकता है आरओ, इसलिए मैंने 11 मार्च को बैच आपका प्रारंभ किया था और अगस्त में 15 अगस्त के पहले पहले हो सकता है या 20 अगस्त के पहले पहले आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ का बैच कंप्लीट भी हो जाए। समझ में आ गया? क्योंकि उसमें साइंस कंप्लीट कर दी है, अब उसमें ज्योग्राफी बची है, तो ज्योग्राफी मैं कल से या मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? तो लाइव अभी क्लास चल रही है, आप जब भी लेंगे वैलिडिटी उसकी टिल एग्जाम तक ही रहेगी, लेकिन समय बहुत कम रहेगा और आप फिर 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ेंगे इंटरनेट पे, फोन पे, तो आपकी सर दर्द भी होने लगेगा, आंखें दर्द होने लगेंगी। तो हो सकता है पहले से ज्वाइन करिए। चलिए यहाँ पे वैकेंसी देख लेते हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर देखिएगा, रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, इन सब की कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी हो रहा है वो किसका जारी होने वाला है? रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जारी होने वाला है, और एक समय के बाद आपका कंप्यूटर असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट जारी करेगा। तो आप देखेंगे, है ना, जो अप्रूव हुई वैकेंसी वो देख लीजिए, रिव्यू ऑफिसर की, है ना, टोटल वैकेंसी पर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है 372, है ना? तो 372 पद रिव्यू ऑफिसर के मिलेंगे और एआरओ के टोटल 100 पद, यानी 400 प्लस पद के लिए कहा गया था, तो 472 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंट के टोटल आपके 18 पदों पर नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है ना? फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला, अब पीएस और क्या नाम है, प्राइवेट सेक्रेटरी जो कैडर होते हैं ना, तो पीएस और एपीएस की वैकेंसी आने वाली है। आपको पता है पीएस के लगभग 85-86 पद हमने आपके साथ बताए थे, नहीं 92 पद बताए थे। तो इसको एक बार देख लीजिए। अगर यहाँ पर हम लोग वैकेंसी की बात करें, सिर्फ वैकेंसी की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर 92 वैकेंसी किसकी है? प्राइवेट सेक्रेटरी की। देखिए मैंने आपको बताया है इतना, तो साथ 92, आप मेरा जस्ट पुराना वीडियो उठाकर देखेंगे तो मैंने इसमें बोला है कि 92-95 वैकेंसी के आसपास क्या है, प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी निकलने वाली है। तो सबसे पहले पीएस और एपीएस की वैकेंसी निकलेगी, जैसा कि हमने आपको बताया था, है ना? और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की कितनी वैकेंसी है? 88, है ना? तो पीएस की कितनी है? तो पीएस की है आपकी 92 और एपीएस की आपकी कितनी है? 88, यानी कि यहां पर एपीएस की जो वैकेंसी है वो घट गई है, ठीक है ना? तो यहां पर थोड़ा सा ऊंच नीच हुई हमसे। हाँ, तो पीएस की 92 वैकेंसी और एपीएस की 88 वैकेंसी पर ये नोटिफिकेशन यहां पर आपका जारी किया जाएगा। सबसे पहला नोटिफिकेशन बच्चों ये एपीएस और पीएस का ही आएगा। फिर इसके बाद यहां पर वैकेंसी देखेंगे तो टोटल 41 वैकेंसी पर आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम बेंच सेक्रेटरी ग्रेड 2 आएगी, है ना? ये छोड़ दीजिए, इसकी आपके लिए नहीं है ना? तो यहां पर आपको देखना क्या क्या है, यहां पर आपको देखना है कंप्यूटर असिस्टेंट, यहां पर देखना है आपको एपीएस, और यहां पर आपको देखना है क्या, सेक्शन ऑफिसर आप देख सकते हैं पीएस या पीए का ना, एक वैकेंसी आपकी निकलेगी। तो यहाँ पर आपको जो फोकस करना है वो पीएस पे करना था, प्राइवेट सेक्रेटरी पर 92 वैकेंसी, एपीएस पर आपकी 88 वैकेंसी, आरओ पर आपकी 372 वैकेंसी, एआरओ पर आपकी 100 वैकेंसी के आसपास यहाँ पर जारी होने वाली है नोटिफिकेशन, और कंप्यूटर असिस्टेंट पर आपका 18 वैकेंसी पर नोटिफिकेशन जारी होगा। सिलेबस आपको बता चुके हैं, टॉपिक वाइज वेटेज आपको बता चुके हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सारे सोल्यूशन करवा चुके हैं, है ना? कोर्स आपका पूरा खत्म हो चुका है, ज्योग्राफी बस आपकी बची हुई है ना? तो इसको हम लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने खत्म कर दिए हैं। अगर आप अभी भी देर करेंगे तो फिर देर करेंगे तो जितना देर करेंगे वो आप अपने लिए ही गड्ढा खोदेंगे, फिर उसी में गिर जाएंगे, है ना?
तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे पास नहीं कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, तो भी अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने मन से करूंगा तो अपने मन से करिए यार, लेकिन तैयारी स्टार्ट करिए। मैं आज से नहीं कह रहा हूं, जब से मार्च से मैंने क्लास स्टार्ट करी है तब से मैं कह रहा हूं कि सितंबर का वेट मत कीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए। सितंबर का वेट मत कीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए। जो विद्यार्थी यूपीपीएससी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनकी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी पहले से ही है ना। बस उनको कंप्यूटर और थोड़ा सा इंग्लिश में 10-10 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते हैं, 18 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। तो बस उनको अलग से वही तैयार करना पड़ेगा, तो इंग्लिश और कंप्यूटर। बाकी इलाहाबाद हाईकोर्ट और यूपीपीएससी आरओ सबका सिलेबस मैंने सेम कर दिया है कि यूपीपीएससी आरओ का जो कोर्स होता है वो थोड़ा सा अपर लेवल चलता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्वेश्चन थोड़ा से लो लेवल के आते हैं, है ना। और ट्रिपल सी इसमें होना अनिवार्य है, याद रखिएगा। ट्रिपल सी नहीं है तो अभी हो जाना चाहिए, सबका पास ट्रिपल सी होना चाहिए। नहीं है तो अभी भी अप्लाई कर दीजिए, अभी भी आपके पास समय है, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हो सकता है एपीएस की वैकेंसी और बढ़ेगी, है ना। अगर एपीएस की वैकेंसी और बढ़ेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसकी इत्तला मैं करूंगा, है ना। वैसे इसको अप्रूव कर दिया गया है, सबसे पहला नोटिफिकेशन पीएस और एपीएस का ही जारी होने वाला है। फिर इलाहाबाद ग्रुप सी और ग्रुप डी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी का जो ड्राइवर का स्टेनो का जो वैकेंसी का चार्ट था वो मैंने शायद आपको एक दिन दिखा दिया था, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और सबसे पहले नोटिफिकेशन मैं आपको देता हूं, लेकिन पेड बैच में बहुत बिजी हो गया था इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वरना मैं आपको सुबह सुबह दे देता लगभग वही 10 बजे के आसपास, है ना। जय हिंद, जय भारत, और बैच जरूर ज्वाइन करें। कूपन कोड यूज कर लेंगे, है ना, RO10, तो 3500 का कोर्स आपको 2500 का मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।